महासचिव तारिक अनवर ने ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें जीतने पर कहा था कि वो बिहार के लिए सही संकेत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति विशुद्ध सांप्रदायिक है। उनका उभरना बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस को सभी कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ लड़ना होगा और जनता को समझाना होगा कि इनकी राजनीति देश हित में नहीं है। इस दिशा में हम लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी इन आरोपों को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि देश में कहीं से चुनाव लड़ना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और अपनी हार के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने वाली पार्टियां बीजेपी को रोकने में समर्थ नहीं हैं। ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम वोट बांटने के आरोपों की परवाह उनकी पार्टी नहीं करती है और वो निश्चित रूप से दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाएंगे। बिहार की कामयाबी हिंदुस्तान की सियासत में नई तारीख लिखेगी और दुनिया देखेगी कि एमआईएम सारे हिंदुस्तान में अपना परचम लहराएगी। ओवैसी की राजनीति के केंद्र में मुसलमानों के साथ साथ दलित भी हैं। वो अक्सर जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं। महाराष्ट्र में मुस्लिम दलित एकता वाले राजनीतिक प्रयोग के तहत उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ गठबंधन किया। उनको सीट भले नहीं मिली लेकिन अंतिम नतीजों पर उनकी मौजूदगी का भरपूर असर दिखा। बिहार में उन्होंने सीटें भी जीत ली और अब उनकी नजर बंगाल पर है। ओवैसी अब अपनी पार्टी एमआईएम को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए फिक्रमंद हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की 3 शर्तें होती हैं, जिनमें से किसी एक को पूरा करना होता है। पहला, लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 राज्यों से कुल सीटों की 2% सीट होनी चाहिए। दूसरा, पार्टी के पास 4 लोकसभा सीट हो और 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट मिले हो। जबकि तीसरा, कम से कम 4 राज्यों में उसे स्टेट पार्टी की मान्यता प्राप्त हो। इसी के मद्देनजर ओवैसी देश के तमाम राज्यों में अपनी सियासी आधार बढ़ा रहे हैं। लेकिन इससे सबसे बड़ी चिंता धर्मनिरपेक्ष कहे जाने वाले दलों के सामने खड़ी हो गई है। ओवैसी अकेले चुनावी मैदान में उतरते हैं तो मुस्लिम मतों को अपने पाले में लाकर सेकुलर दलों का सियासी खेल बिगाड़ देते हैं। अगर उन्हें मुस्लिम वोट नहीं भी मिलते तो वो अपनी राजनीति के जरिए ऐसा ध्रुवीकरण करते हैं कि हिंदू वोट एकजुट होने लगता है। सेकुलर दल अगर मुस्लिम ओवैसी के साथ मैदान में उतरे तो इन पर मुस्लिम परस्त और कट्टरपंथी पार्टी के साथ खड़े होने का आरोप लगेगा, जो मौजूदा दौर में राजनीति चौपट करने के लिए पर्याप्त है। ये वजह है कि खुद ओवैसी बताते हैं कि बिहार चुनाव से पहले वो बड़ी पार्टियों के पास गठबंधन के लिए पहुंचे, लेकिन किसी ने उन्हें भाव नहीं दिया। उन्हें चुनाव ना लड़ने की नसीहत दी। ओवैसी को कहीं से भाव नहीं मिला तो उन्होंने बिहार में हाशिए पर बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन किया और नतीजा सबके सामने है। उनकी नजर अब बंगाल पर है और विपक्ष के लिए ये बड़ी चिंता है, क्योंकि ओवैसी की राजनीति के लिए बिहार के मुकाबले बंगाल की भूमिका ज्यादा उर्वर नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज़।